ब्लेसिंग्स टू माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स। चलिए सबसे पहले आज हम लोग लेते हैं स्क्रीन रिवीजन में। ग्रुप में एक बच्चे ने मैसेज किया था सिलिएटेड प्रोटोजोअन के बारे में। ये तो किंगडम प्रोटिस्टा का है, तो मैं सोचा क्यों ना इसको भी स्क्रीन रिकॉर्ड में ले लिया जाए। और वैसे भी हम पैरामीशियम पढ़ना चाह रहे थे, बट अच्छा किया बच्चे ने पूछ दिया। बेटे, ये किंगडम प्रोटिस्टा का जो प्रोटोजोअन्स हमने देखा था उसमें से ये सिलिएटेड प्रोटोजोअन में आता है और एग्जाम्पल है पैरामीशियम का। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही कलरफुल डायग्राम पैरामीशियम का दिख रहा है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला क्वेश्चन हम वो एंटरटेन करेंगे जो बच्चे ने पूछा था गलेट के बारे में। देखिए बेटा, यह एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है और चूंकि ये एक्वाटिक हैबिटेट में रहता है तो ये पूरा बॉडी पे इसका सीलिया है। आप देख पा रहे हैं सीलिया है, और ऊपर देखिए सीलिया का को जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखाया गया है वो सीलिया है, और सीलिया के बेस को हम ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं। और देखिए पैरामीशियम के राइट साइड में, यानी जहां उनका सेल सरफेस है, बॉडी का सरफेस है, उससे एक छेद पोर टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको बोलते हैं गलेट। सीलिया क्या करता है? सीलिया मूव करवाता है, और सीलिया केवल मूव नहीं करवाता है, जो फूड या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको गेट करके गलेट में डालता है। देख पा रहे हैं, एरो से दिखा रहा है। फिर वो फूड जा करके एक फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल में से जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस या वेस्ट हो जाते हैं उसको ये साइटोप्रोक्ट के द्वारा बाहर निकाल देता है। अच्छा, और आप देख पा रहे हैं एक स्टार लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेटे लगभग हर एक्वाटिक हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में होता है, अमीबा में भी होता है ये। हाँ, फ़र्क इतना है कि यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो स्टार शेप्ड है। यूँ मत समझिएगा कि जो आसपास देख पा रहे हैं वो कोई वाकई तारा है। नो, नॉट एट ऑल। वो ट्यूब होता है और ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का काम करता है। ओके, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो क्लास 12 में भी आपको आएगा, वो है देखिए न्यूक्लियस। बेटे इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियाई? 2 न्यूक्लियाई। एक जो बड़ा वाला देख रहे हैं आप उसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, और एक जो छोटा वाला उससे सटा हुआ देख रहे हैं उसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। जो मैक्रो यानी बड़ा वाला न्यूक्लियस है वो पैरामीशियम के बॉडी के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, राइट? जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं या यूं कहिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है वो उनमें उस न्यूक्लियस में इनके जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होते हैं। यानी जब भी पैरामीशियम रिप्रोड्यूस करेगा तो उसमें माइक्रो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, और इनके बॉडी के अंदर होने वाले सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करेगा? मैक्रो न्यूक्लियस। समझ गए होंगे अब आप, तो है ना? तो ये था किंगडम प्रोटिस्टा का सिलिएटेड प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल पैरामीशियम। गलेट आपने देख लिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम अपने किंगडम माइकोटा का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, चलिए आपके स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है बेटे, ये ब्रैकेट फंगी है। आप देख पा रहे हैं, जिसको कि हमने बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर लाया था। ये ब्रैकेट फंगी है। कैसे देख रहे हैं? किसी वुड पे ट्री में ये एक जस्ट सीढ़ी जैसा बना हुआ है, सेल्फ जैसा बना हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रैकेट फंगी, या इसको सेल्फ्स ऑफ फंगी भी बोला जाता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपके सामने दिख रहा है, ये मशरूम का ही पार्ट है, मतलब टाइप है, जिसको हम पफ बॉल बोले थे। देख रहे हैं कैसे पफ बॉल दिख रहा है आपको? बिल्कुल। जो नेक्स्ट दिख रहा है आपको ये है एमेनिटा मस्क्वाइडिस। बिल्कुल, देखिए आपको बताया था कि ये देखने में बेहतरीन खूबसूरत होते हैं, लेकिन जितने ही खूबसूरत दिख रहे हैं आपको उतने ही डेंजरस हैं ये। वाई? बिकॉज दिस कंटेन्स अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज नोन एज मस्करीन, and this muscarine is so dangerous for human which can cause blurred vision or blindness and diarrhea and extreme sweating
and this might lead into death of a person, so we need to avoid poisonous mushrooms. ओके, वेरी गुड। अगला ये देखिए बेटा, ये है एडिबल मशरूम, जिसको आपने केवल मशरूम बोला था और उसका एग्जाम्पल लिया था आपने एगरिकस कंपेस्टारिस, मेनली वही यूज़ किए जाते हैं। अब देखें कि जो अम्ब्रेला जैसा आकार है उसके ऊपर जो है उसको हम लोग स्केल्स भी बोलते हैं, जो छाता नुमा ऑरेंज कलर का दिख रहा है और थोड़ा सा कट करके दिखाया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन करके, क्रॉस सेक्शन करके गिल का, है ना। गिल अभी और आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा कि गिल कैसे दिखते हैं। तो देखिए ना, उसी में बेसिडिया दिख रहा है आपको। मैंने गदा नुमा संरचना दिखाया था ना, तो देखिए उसी का पूरा लगा हुआ है, एकदम लड़ी लगा हुआ है। और जाहिर है ये बेसिडिया है तो इसके पास बेसिडियो स्पोर्स होगा। बेसिडियो स्पोर्स होगा तो वो सॉइल में आके क्या होगा, जर्मिनेट करेगा स्पोर जर्मिनेट करके फिर क्या बनाएगा, माइसीलियम। एक माइसीलियम और दो मतलब एक मेल या फीमेल टाइप का कहिए या डाइकैरियोटिक स्टेज बना लेगा, यानी माइसीलियम आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। तो फिर यहाँ देखिए आप कैसे माइसीलियम सॉइल में रूट के जैसा वर्क कर रहा है और फिर बटन स्टेज बनाता है जो कि बटन जैसा दिखता है और फिर ये मैच्योर बेसिडियोकार्प बन जाता है ना। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। सो आपको इसको समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं बेटा, ये क्लेविसेप्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बाजरे का पौधा है जिसको आप राई प्लांट बोले थे। आप देख रहे हैं ये प्लांट इन्फेक्टेड है, किसके द्वारा, क्लेविसेप्स के द्वारा। और इसी को जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं, पहले वो ब्लैक नहीं था, पहले वो अच्छा खासा लिविंग टिश्यू था। अब क्लेविसेप्स ने क्या किया, उसको पूरा का पूरा जितना भी आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का, उसको अर्गॉट बना दिया। इसको अर्गॉट भी बोलते हैं। आपको अर्गॉट नहीं बोलना है इस पूरे ब्लैक टिश्यू को, तो आप इसको स्क्लेरोशियम बोल सकते हैं। और इसी स्क्लेरोशियम से जो लाइसर्जिक एसिड डाइइथैलामाइड नामक हल्यूसिनोजन गेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हल्यूसिनेशन करवाता है। और इसी अर्गॉट से एक मेडिसिन भी बनता है जिससे माइग्रेन या यूटराइन हिमरेज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, ये है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। देख पा रहे हैं ना कैसे आपको रेड दिख रहा है, ये शुगर केन में रेड रॉट है। ओके, नेक्स्ट जो है बेटा, ये है न्यूरोस्पोरा को हमने पिंक ब्रेड मोल्ड भी बोला था। और पिंक क्यों है, आप ये भली भांति देख पा रहे हैं कि पिंक क्यों है ये। और इसको हमने क्या बोला था, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों, क्योंकि यही वो न्यूरोस्पोरा है, पिंक मोल्ड, जो कि बॉटनी के जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाला फंगी है ये। दैट इज़ वाई न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, ये हमने क्या करा है कि मशरूम को उल्टा कर दिया है। मशरूम को उल्टा कर देंगे तो देखिए कैसे आपको इसके गिल्स दिख रहे हैं। इसको आप अब कभी अगर टच किए होंगे ना तो बड़ा ही सॉफ्ट होता है ये एक्चुअली इसके गिल्स हैं, है ना। और यही जब और मैच्योर होगा और इसका सेक्शन मैं दिखाऊंगा तो उसी में इसके बेसिडियो स्पोर्स होंगे। और लाइफ साइकिल तो मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, अब लास्ट आज का जो स्क्रीन रिवीजन है हमारा, वो आप देख रहे हैं बेटा, ये है पेनिसिलियम नोटेटम। ये वही पेनिसिलियम नोटेटम है जिससे दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये कोनिडिया सबसे पहले इनके कोनिडियोफोर्स हैं और उसके बाद कैसे ऊपर में स्पोर्स लगे हुए हैं। हालांकि ये सब हम लोगों के माइक्रोस्कोप में पड़े हैं स्लाइड्स। तो ये था पेनिसिलियम नोटेटम। तो आई होप कि आपको स्क्रीन रिवीजन अच्छा लगा होगा। इससे ये होगा बेटे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ब्रेन में अधूरा, वो और पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन में वो ये एग्जैक्ट फिट हो जाएगा कि सर किसके बारे में क्या चीज़ बताए थे। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।